का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में करूंगा। आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने आज विधानसभा में जाकर अपनी राज्यसभा की जो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने लिया और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने कहा कि ये बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली है और हम इस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से निभाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एक बार फिर से उच्च सदन जाने का मौका मिला है और हम पिछड़े अति पिछड़े जो वर्ग हैं उनकी आवाज़ को उठाएंगे और सदन में जाकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा किस तरीके से सर्टिफिकेट लेने पहुंचे और उसके बाद उनका स्वागत किया गया। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो वहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता जो थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का जो है वो स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। इस अवसर के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, सभी केंद्रीय घटक दल के तमाम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक अवसर है मेरे लिए फिर से बिहार के सवालों को सदन में जाकर उठाने का। हर तरह से जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने इत्यादि शामिल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। इस सदन के अंदर इन सवालों को पहले भी हमने उठाया है और इस बार भी हम उठाएंगे। चलिए हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी में भी जुटने की आने वाले जरा सा जो आने वाले विधानसभा चुनाव में हाँ चल रहे हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई हैं। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। जी इंतजार कर रहे हैं। जी बताएं। सर कितनी बड़ी जिम्मेवारी इसको मानते हैं आप? जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और देश में जो जनता को, मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है उसको मैं रोकूंगा, अपना प्रयास करूंगा।
न्यायपालिका में, कार्यपालिका में एक अच्छा समन्वय रहे, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे।